इस क्रिप्टो स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग हराम और हलाल? दिस इज द मेन क्वेश्चन वी ऑफन आस्क विद ईच अदर। बेसिकली होता ही है कि जो मुस्लिम ममालिक है, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान जैसे, जो मुफ्ती या उलमा हजरात हैं, वो टेक्नोलॉजी को हराम या हलाल की तरफ लेके जा रहे होते हैं। बेसिकली देखा यह जाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो होता है वो बेसिकली हराम भी हो सकता है और हलाल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन ये एक टेक्नोलॉजी है विच इज़ वर्चुअल एसेट। इंटरनेट की दुनिया का एक एसेट है जिसे वर्चुअल एसेट कहते हैं, जो कि एक बिटकॉइन है। आप कहते हैं ना कि भाई आज के दौर का एक गोल्ड है, जो कि बिटकॉइन है आज के दौर का गोल्ड। तो ये सारे सिनेरियोज हैं। बेसिकली अब दो तरह से ट्रेडिंग्स होती हैं, हम इंप्लीमेंट भी कर देते हैं हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट क्रिप्टो मार्केट के अंदर। दो तरह से ट्रेडिंग होती है, एक स्पॉट ट्रेडिंग और एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग इज लाइक कि आपने फॉर एग्जांपल एक घर खरीदा है, उस घर के रेट्स या जो उसकी कीमत है वो बढ़ती चली जा रही है। मैं उर्दू ज़बान के खालिस अल्फाज इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बेसिकली एग्जिस्ट करता है, वो इसको इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। यूजुअली होता क्या है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर दो तरीके से जो है वो इट्स जस्ट आई एम जस्ट मेकिंग इट ईजी टू अंडरस्टैंड कि दो तरह से ट्रेडिंग होती है, एक स्पॉट ट्रेडिंग, एक फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग इज 100% हलाल, जिसमें हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करा ही नहीं जा सकता। तो आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट इज इवेंचुअली 100% हलाल। स्पॉट ट्रेडिंग इज लाइक इन क्रिप्टो मार्केट कि आपने कोई भी घर खरीदा, उसके रेट्स बढ़ रहे हैं, आपने उसको सेल कर दिया। आपने कोई भी घर खरीदा, लेट्स सपोज कि आपने घर खरीदा, उसके रेट कम हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली मींस प्राइस जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, प्राइस जो है वो गिर रही है, जैसे घर की गिर रही है उसी तरीके से क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की गिर रही है। आपने सिंपली होल्ड रख लिया, उसमें लेवरेज का, रिस्क का, फीस का, इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। सही, जैसे आपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर बाइंग करी, उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, वो सिंपली आपको प्रॉफिट दे रहा है, उसमें लॉस भी है, प्रॉफिट भी है। किसी प्रोजेक्ट के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट इस्लाम इंप्लीमेंट करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस है, तो वो चीज़ हराम नहीं है, लेकिन इस पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि वो चीज़ जिसमें प्रॉफिट और लॉस है वो भी हराम हो सकती है। बट इन फ्यूचर ट्रेडिंग सिनेरियो, स्पॉट ट्रेडिंग इज कंप्लीटली 100% हलाल। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली लेवरेज होता है। लेवरेज क्या होता है कि भाई आपके पास फॉर एग्जांपल $100 है, आपने 5x का या 100x का मतलब 5 गुना या 10 गुना पैसा किसी क्रिप्टो एक्सचेंज से जहां पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्होंने आपको एज अ लोन दे दिया, लेकिन उनकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जो कि हराम या हलाल की तरफ हमें नहीं लेके जाती। फ्यूचर ट्रेडिंग एज कंपेयर टू माई ओपिनियन, एज माई ओपिनियन और मोटिव कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग इज 100% हलाल। वाई इट्स हलाल? लेट मी टेल यू। होता क्या है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, बेसिकली जब आप लेवरेज लेते हैं, जो एक्सचेंजेस आपको ऑफर करते हैं कि भाई $100 आपके पास है, आप लेवरेज ले लें 5x का, 10x का, आपके पास $100 है, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय और मल्टीप्लाई बाय 10 कि भाई आप लेवरेज ले लें, लेकिन वो आपको एक कंडीशन देते हैं। कंडीशन ये नहीं है कि भाई इतना % जो है वो इंटरेस्ट आप देंगे। अगर इंटरेस्ट की बात आ जाती है विच इज 100% हराम, कि भाई जो बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड है, ईरान, मुस्लिम ममालिक जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्या कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट है कि भाई अगर हमें सूदी निज़ाम को पीछे छोड़ना है या अमेरिका जैसे मुल्क को पीछे छोड़ना है, या एक इंटरेस्ट जो आपका बैंक है जो आपके पैसे पे हक जमा के बैठा हुआ है कि भाई एटीएम से आप एक दिन के अंदर सिर्फ 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं, 2 लाख रुपए निकाल सकते हैं, जबकि आपके बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, तो भाई हमारा पैसा हमें दें। इसी वजह से इंटरनेट दुनिया का एक वर्चुअल एसेट जो है वो इंटरनेट की दुनिया को कंसिडर करते हुए बनाया गया कि भाई इंटरनेट की दुनिया में ट्रांजैक्शंस के लिए एक वर्चुअल एसेट को यूज करा जाएगा विच विल बी ब्लॉकचेन। जो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक बिटकॉइन है, जिसमें एक बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी है जो कि 2008 में इंट्रोड्यूस करवाई गई। सही है। तो लेवरेज आपने ले लिया $100 फॉर एग्जांपल आपके पास है, आपने कहा 5x मल्टीप्लाई बाय 5 या और मल्टीप्लाई बाय 10 मुझे लेवरेज मिल गया, तो उन्होंने एक्सचेंज ने आपसे कोई फिक्स परसेंटेज में अमाउंट नहीं चार्ज करी या कोई फीस एज सच, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी सर्विस दी जाती है तो फीस ली जाती है, तो फीस का कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर वो फीस फिक्स्ड है, अगर कोई भी चीज़ फिक्स्ड है, तो इस्लाम कहता है इसको रिबा कहा जाता है, अरबी जबान में रिब कहा जाता है। बेसिकली वो सूद
सूद की तरफ जो लेके हमें जाता है, जो इंटरेस्ट है, जो बैंकिंग सेक्टर या फिर जो है वो सूदी निज़ाम की तरफ लेके जाता है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अंदर आप लेवरेज ले रहे हैं, वो आपको एज अ फेवर एक लिक्विडेशन प्राइस दे रहे हैं कंडीशन के तौर पे, और फेवर आपको जो है वो लेवरेज के तौर पे दे रहे हैं। उन्होंने एक लिक्विडेशन प्राइस दे दी कि लेट सपोज बिटकॉइन 60,000 पे, आप बिटकॉइन को 60,000 से शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि यहाँ से बिटकॉइन नीचे गिरेगा। आपने कहा 1,15,000 या 1,20,000 आपने लेवरेज ले लिया 5x का या 10x का लेट सपोज, तो उन्होंने आपको एक लिक्विडेशन प्राइस दे दी। अगर वो प्राइस हिट हो जाती है, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एज अ लेवरेज ले रहे हैं, तो लेवरेज में अपना लॉस नहीं करेंगे, वो आपका लॉस करेंगे, विच इज जस्ट अ कंडीशन नॉट अ इंटरेस्ट कि भाई फिक्स्ड अमाउंट, ये आप अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है या आपको लॉस हो जाता है तो इतना फिक्स्ड अमाउंट हम चार्ज करेंगे। आप किसी बैंक से गाड़ी लें, वो आपको जो है वो इंटरेस्ट लगा देंगे कि भाई इतना % फिक्स्ड अमाउंट आपने देनी है, विच इज कंप्लीटली हराम। क्रिप्टो मार्केट का हराम से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीस ली जा रही होती है विच इज़ नॉट फिक्स्ड कि भाई $1,000 है, आपने ट्रांजैक्शंस करनी है, $1 $2 हमें आप फीस दे दें। ये कोई परसेंटेज नहीं है, बेसिकली ये फीस है। जो पूरी दुनिया में आप दूध की दुकान पे दूध लेने जाते हैं, दही लेने जाते हैं, परचून की दुकान से जो है वो कोई दाल लेने जाते हैं, वो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है कि भाई 120 रुपये किलो ये चीज़ मेरे पास आ रही है, तो 130 रुपये किलो मैं आपको ये चीज़ सेल आउट करूंगा, ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, ये मार्जिन मैं रख रहा हूँ, ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, जिसको आप फीस का नाम दे सकते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक्सचेंजेस फीस ले रहे होते हैं, वो कोई फिक्स नहीं होती, आपकी अमाउंट के हिसाब से होती है कि भाई ये अमाउंट है, इस पे फीस दे दें, जो कि पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है, जो इंटरेस्ट के अंदर नहीं आता। इंटरेस्ट क्या कहता है कि भाई ये आप फॉर एग्जाम्पल मुझे लोन दे रहे हैं, मैंने कहा ये आपने मुझे, मैं बैंक हूँ, आप मेरे पास आया, आपने कहा मुझे लोन दे दें, मैंने आपको लोन दे दिया, मैंने कहा भाई 5% या 4% मैं आपसे जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट लूंगा, विच इज़ इंटरेस्ट। मैंने कहा ना कि भाई ईरान जैसे मुस्लिम ममालिक कह रहे हैं कि भाई हमें अगर सूदी निज़ाम से जो है वो अपने आप को दूर करना है, तो हमें बिटकॉइन और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो वर्चुअल एसेट है इंटरनेट की दुनिया का, जो बिटकॉइन है उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। सही, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि लेवरेज जो कंडीशन है कि भाई लिक्विडेशन प्राइस है जिसमें आपसे एक फीस ली जा रही है, वो हराम नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में आपने देखना है कि भाई याद, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने देखना है क्या वो हराम है, क्या वो हलाल है। अब मैं पैसा अपना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं एक सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वो चीज़ हराम हो गई। लेट्स सपोज मैं स्टेडियम के अंदर एक क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, सही है, क्रिकेट मैच के अंदर मैं एक ऐसी चीज़ कर रहा हूँ कि भाई मैंने कह दिया कि फलानी टीम है, इसके ऊपर मैं पैसा लगाना चाहता हूँ, अगर ये टीम जीत गई, जबकि मेरी उस पर कोई रिसर्च नहीं है, मेरा सिर्फ तुक्का है, मैं एक उसमें सट्टा खेल रहा हूँ, मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ, अगर मुझे नहीं पता कि वो टीम क्यों जीत रही है, उसके पीछे क्या एनालिसिस है। क्रिप्टो मार्केट को आप फंडामेंटली देखते हैं और टेक्निकली देखते हैं कि क्या सपोर्ट्स हैं, क्या रेसिस्टेंस है। एक बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट इस मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करा जाता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये सपोर्ट है, इतना वॉल्यूम आ रहा है, इस वॉल्यूम की वजह से मार्केट जो है वो इवेंचुअली पंप ले रही है, या ओवरऑल जो है मार्केट जो है वो बेरिश है, यानी डाउन ट्रेंड में नजर आ रही है। अगर मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है, जो कि बेसिक इकोनॉमिक्स है कि भाई जो है वो सप्लाई कम हो रही है, ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, जो बेसिक इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स हैं वो इंप्लीमेंट करा जा रहा है। अगर आपको नहीं पता कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसमें प्रॉफिट क्यों हो रहा है और लॉस क्यों हो रहा है, बस आप सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, जो हराम है, वो चाहे किसी भी फील्ड के अंदर करें, आप क्रिकेट मैच के अंदर चले जाएं, आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएं, इनफैक्ट किसी बिजनेस के अंदर चले जाएं, अगर आप उसको नहीं सीखते, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, किस रीजंस की वजह से आप, अगर आपके पास रीजंस हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड्स के अंदर एंट्री लेते हुए, ऑब्वियसली दैट्स कंप्लीटली हलाल, कि आपके पास रीजंस हैं कि हाँ भाई मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है, बिटकॉइन है, टेक्नोलॉजी है, पोटेंशियल है, इसके पीछे ये सॉफ्टवेयर है, ये वेबसाइट है, ये डोमेन है, या इंटरनेट की दुनिया में ये प्रोजेक्ट, ये सर्विसेज दे रहा है, तो आपने पैसा लगा दिया कि भाई ये वर्चुअल एसेट है, टेक्नोलॉजी है, पोटेंशियल है, मैंने पैसा लगा दिया, मुझे पोटेंशियल नजर आई, तो मैंने क्रिप्टो मार्केट के अंदर या फिर जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा लगा दिया। दीज आर ऑल दी कॉन्सेप्ट्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर स्टार्ट डूइंग क्रिप्टो ट्रेडिंग, कि भाई ये हराम नहीं है। दीज आर ऑल दी कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।